अगर मैं टाइम मशीन लेके 10 साल पहले चली जाऊं और फिर ये यूट्यूब वीडियो बनाऊं, तो सबसे पहली बात, मे बी मुझे नीड ही नहीं फील होती ये वीडियो बनाने की। और इनकेस अगर मैं करती भी तो कंटेंट डिफरेंट होता, जो मैं चीज़ें सजेस्ट कर रही होती वो डिफरेंट होता, और मे बी टॉपिक भी डिफरेंट होता। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, देर इज अ शिफ्ट इन द रियलिटीज। 10 साल पहले अगर जो टॉपर के मार्क्स आते थे, चाहे मैं 12th बोर्ड्स के टॉपर की बात कर लूँ या नीट के टॉपर की बात कर लूँ, और उनको कंपेयर करूँ आज के टाइम से, आज की रियलिटी से, कि आज की रियलिटी में टॉपर के कितने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो बोर्ड का टॉपर है या नीट का टॉपर हो, देर इज अ शिफ्ट, देर इज अ डिफरेंस। 10 साल पहले जो 720 में से 720 आना नीट में एक बिजार चीज लगती थी, आज वो रियलिटी है। सो देर इज अ शिफ्ट। मतलब जो चीजें तुम्हें 10 साल पहले वाली वीडियो सजेस्ट करिए, आप अगर आज वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यू दैट विल नॉट लीड यू टू एनी वेयर, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल इक्वेशन दैट व्हेन एवरी वन इज ग्रेट, नो वन इज ग्रेट, ओनली द ग्रेटर इज ग्रेट। 10 साल पहले लोगों को हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती थी, तो जनरली जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस होते थे या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे, सेमिनार के स्पीकर्स होते थे, वो बात करते थे हार्डवर्क की, कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, पंचतंत्र की कहानियां, यही सारी चीजों के बारे में बात करते हुए अब सबको पता है। अब सबको पता है मेहनत का नतीजा क्या है, और इसीलिए आज 720 में से 720 नीट में मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब सबको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, जब सबको सब मेहनत कर रहे हैं, तो अब इनमें से उठने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेहनत के अलावा कुछ रिक्वायरमेंट है ना, और वही रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी पहले वाले टाइम पे लग्जरी हुआ करती थी, चॉइस हुआ करती थी, आज वो नेसेसिटी है, आज वो एक ऑब्लिगेशन है। अगर आपको आज के टाइम में कुछ भी अच्छा करना है, चाहे आप किसी भी तरीके का गोल लेके चल रहे हो, बीइंग कंसिस्टेंट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ कि यार हूँ कि नहीं हूँ, आपको होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इस यूट्यूब वीडियो को खोल के देखा है तो कुछ तो सपने होंगे, कुछ तो आग होगी, वरना इस यूट्यूब वीडियो को स्किप भी कर सकते थे। अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और अगर इसी डिनाइल में जी रहे होते कि एक ही लाइफ है, क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे मेहनत करके, चलो लाइफ जीते हैं, तो ये वीडियो खोल के नहीं देखते। लेकिन खोल के देख रहे हो ना, तो कुछ तो बात है, कुछ तो सपने होंगे, कुछ तो अकम्प्लिश करना चाहते होगे डेस्परेटली, जिसकी वजह से वीडियो खोल के देख रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। दाल चावल वाली वीडियो बना रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी जो सिस्टमैटिक हो, रियल लाइफ चीजें बताऊंगी जो मैं खुद भी अप्लाई कर सकती हूँ और आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में कर लिया, तो तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े गोल्स हैं, ठीक है, जो अभी तुम्हें, बिकॉज तुम अपने आप को कम आंक रहे हो, तो जो मे बी थोड़े से फार फेच्ड लग रहे हैं, वो सारे तुम्हारे कदमों पे होंगे। आई प्रॉमिस यू दिस। लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलूँ, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। So for anyone who is new here, my name is Tamanna Chaudhary. I am a physics master on An Academy for NEET UG. और ये मैं वीडियो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद कंसिस्टेंसी। बट ऑफ कोर्स सी बात है, इस वीडियो को कोई और बच्चा भी देख सकता है, कोई और इंसान भी देख सकता है। अगर ये जानना चाहते हो कि लाइफ में कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहो, तो कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, तो आई बिलीव कि मैं इस वीडियो को दाल चावल बनाने के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। Number one is the realization that whenever students tell me that he or she is facing problem in consistency, it is not the problem consistency in general, but problem in being consistent at studying specific। जनरल प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैम हमें कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है, तो खाने में कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है की बात नहीं कर रहा है वो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखाने में दिक्कत होती है उसकी बात कर रहा है। दोस्त जब प्लान्स बनाते हैं बाहर घूमने के, उनको कैसे हाँ बोलना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी की वीडियोस के लिए नहीं सर्च कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी की वीडियो को इसीलिए सर्च करें ताकि वो पढ़ाई में जो कर्म है वो करने में कैसे कंसिस्टेंट रहे, उसके बारे में बात हो रही है। तो जब ये रियलाइज हो जाता है दैट व्हाट यू आर फेसिंग इज नॉट अ जनरल प्रॉब्लम, इट इज स्पेसिफिक, है ना, तो थोड़ा सा दिल में आता है कि यार और है एक्टिविटीज जहाँ पर हम कंसिस्टेंट है। अब हमें बस ये जानना है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो देखो भाई, हमें इंसान शॉर्टकट लेने पसंद है, लेजी
है ना, बेड पे लेटे हुए रहना पसंद है, 5 घंटे का टाइम, 5 घंटे का काम अगर 3 घंटे में खत्म हो जाए तो हम हमेशा उसी को चूज करेंगे, विच इज अगेन द रीजन वाई स्टूडेंट्स जो मेहनत करना शुरू करते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले, वो कभी नहीं करेंगे अब। उनको ये है कि जितना भी 9 महीने की मेहनत है उनको 2 महीनों में निचोड़ के दे दें। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। अगर ये आपकी नीट की जर्नी है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ नीट एस्पायरेंट, अगर ये एक नीट एस्पायरेंट की जर्नी है, डेली उसकी एक्टिविटीज हैं, ये नीट का एस्पायरेंट है, इसको इससे दूर आना पड़ेगा, दूर आना पड़ेगा और यहाँ से अपनी लाइफ देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब ये नीट एस्पायरेंट बिल्कुल इस तरीके से पास से अपनी लाइफ को देख रहा है, इसको चैप्टर नंबर 6 नजर आ रहा है, इसको मोर्फोलॉजी के एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, इसको बहुत गंदा लग रहा है ये सारी चीजें, है ना, ये चाहता है कि बिना पढ़े नीट क्रैक हो सकता है। अब ये दूर चला गया इससे, अब ये दूर चला गया, दूर चला गया, दूर चला गया। अब इसको ना तो चैप्टर नंबर 6 नजर आ रहा है, ना मॉर्फोलॉजी के वो घटिया घटिया एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं, ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं जो ये सॉल्व नहीं कर पाता है। इसको नजर आ रहा है ये एक ड्रीम, कि अगर डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, डॉक्टर बन जाएंगे, परिवार को आगे लेके जा पाएंगे, मे बी जो हमें लाइफ नहीं मिली दूसरों को दे पाएंगे, है ना, गांव में नाम रोशन हो जाएगा, शहर में नाम रोशन हो जाएगा, कंट्री में नाम रोशन हो जाएगा। जब आप दूर जाते हैं ना तो आपको ये नहीं दिख रहा होता कि आप एक दिन में क्या उखाड़ सकते हैं। जब आप दूर जाते हैं आपको नजर आता है कि 1 साल में क्या हो सकता है, 2 साल में क्या हो सकता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सी, व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग वेरी क्लोजली, है ना, तो तुम्हें नजर आएंगी यही चीजें जिनके बारे में मैंने बात की। लेकिन जब आप दूर जाके खड़े होंगे, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि व्हाट आर वी डूइंग इट फॉर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और मेरी ऐसी गाइडेंस वीडियोस देखते हो, तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ। योर पर्पस शुड बी वेरी क्लियर, एंड पर्पस इज नेवर क्रैकिंग एन एग्जाम। पर्पस इज नेवर हैविंग दिस मच मनी इन योर बैंक अकाउंट। पर्पस इज नेवर कि इतने लोग मेरे बारे में जान जाए, मेरा पर्पस अकम्प्लिश हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि देखो, जब तक पढ़ाई को एक काम की तरह देखोगे वो काम की तरह ही लगेगा, और काम करना इंसान को नहीं पसंद। जब आप अपने पर्पस को ढूंढ लेते हैं, दैट व्हाट आर यू वर्क, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इट इज नेवर फॉर अर्निंग मनी। जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिनके बैंक अकाउंट में 6 करोड़ है, 600 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, ठीक है, दे स्टिल सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो अगर पैसा ही एक ऐसी बात होती जिसकी वजह से लोग काम करते हैं, जहां पर आके एक आप लाइन बना सके और बोल सके कि अब हम खुश हैं, अब हमने जितनी भी चीजें करनी थी हमने कर लिया, अब हम एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अभी अगर मैं तुम्हें 500 करोड़ दे दूं, नहीं है मेरे पास, अगर मैं अभी तुम्हें 500 करोड़ दे दूं, तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि हाँ भाई अभी नीट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बंद, आप आराम से जिएंगे, मालदीव जाएंगे, बाली जाएंगे, हम फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, मस्त घूमेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी लाइफ पर्पसलेस है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। आप नेक्स्ट दिन जब आप जाग रहे हैं, आप किसके लिए जाग रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो, और पर्पस ढूंढना खुद में ही एक टास्क है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जब भी सुबह उठो, 5 मिनट जस्ट सिंपली क्लोज योर आईज एंड कंटेम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट कि तुम्हारा दिन जो जाने वाले उसमें तुम क्या क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो, क्यों अकम्प्लिश करना चाहते हो, और उन क्वेश्चन को टाइम के साथ बड़ा होने दो। दिस इज द नंबर वन step that will help you in taking the you know taking the head start towards being a consistent person, working for something that is greater than just accomplishing the task। तो तुम्हें ये खुद की जर्नी नजर आनी चाहिए, टास्क अकम्प्लिशमेंट की कोई रेस नहीं नजर आनी चाहिए। नंबर 2, अभी मानो एक बच्चे के पास, नीट के एस्पायरेंट की बात करूं, इसके पास 10 चीजें हैं करने को, ठीक है। एक कैलेंडर लेके आओ, जो बड़ा सा कैलेंडर नहीं होता, उसको अपने रूम की किसी दीवार पे चिपका दो, और मतलब मान लो अगर एक बॉक्स उस कैलेंडर में जो एक डे से डेडिकेटेड है, इतना बड़ा है, अब उस पर सारी चीजें नहीं लिखनी है कि मैं इतने से लेके इतने बजे तक उठ जाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रश करूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक नहाऊंगी, नहीं।
जो तुम डेली, तुम लोगों ने जितना भी सोचा हुआ है कि हमें पूरे दिन में ये सारे काम करने हैं, उनमें से 3 काम उठा लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस दिन के लिए। ऐसे हर एक दिन के लिए लिख लो ना। अगर तुमने हर एक दिन के, अगर तुम्हारे पास 30 दिन का भी स्केड्यूल है, कि तुम्हें ये भी पता है कि 30 दिन में तुम हर एक दिन में कौन से मेजर मेजर टास्क को अकम्प्लिश कर रहे हो, तो तुम 30 दिन के लिए कंसिस्टेंट रहे हो। फिर चाहे वो टास्क तुम लोग 6 घंटे में अकम्प्लिश करो या फिर 10 घंटे में अकम्प्लिश करो, अकम्प्लिश तुम्हें करने हैं। So, defining consistency less as doing something repeatedly for a specific time period, to defining it as accomplishing task on a daily basis, no matter how long it takes. I believe the second definition is more realistic, और उसके basis पे implement करके changes लाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चा नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और आज से वो प्रिपरेशन शुरू करता है, तो अभी इस टाइम के ऊपर उसके ऑब्वियस सी बात है, डीपीपी सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, कवरेज इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर वो प्रिपरेशन शो कर रहा है, प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए कवरेज इंपॉर्टेंट है। तो वो उस कैलेंडर के उस स्पेसिफिक बॉक्स में ये नहीं लिखेगा रिवाइज दिस, सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, वो बस लिखेगा ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है। एक बार जब तुम इतना कर लेते हो ना यार, मतलब इट इज वेरी साइकोलॉजिकल, इफ यू हैव कंप्लीटेड इवन 30% ऑफ योर टास्क, देन अकम्प्लिशिंग द 40% मार्क्स, 50% मार्क्स बिकम ईजियर। और जितना ज्यादा कंप्लिश करोगे, और ज्यादा कंप्लिश करना उतना ही ज्यादा ईजी होगा। तो अगर तुम 3 ऐसे टास्क लिख दो उस कैलेंडर के उस स्पेसिफिक टाइम कॉलम में कि ये अकम्प्लिश करना, और वो कर लेते हो ना, you are left with enough self confidence, and you are left with enough energy to check off more things, like revising, like practicing questions, like solving dpp's. Do that. और तीसरी चीज, प्लीज स्टॉप ओवर क्रिटिसाइजिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपने अपने टू डू लिस्ट में 3 चीजें लिखी थी, तीनों चीजें आप अकम्प्लिश कर चुके हैं, और अभी 1 घंटे बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, दैट इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। सो स्टॉप ओवर क्रिटिसाइजिंग प्रोक्रेस्टिनेशन विच इज टाइम्ड, विच इज चेक्ड। चेक योर प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज इट। अगर आपने सारे टास्क अकम्प्लिश कर लिए और अब आप सोच रहे हैं कि यार बस अब थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर बाद में रिवाइज करेंगे अगर टाइम बचता है, और फिर बाद में हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है, तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को चेक करो कि 1 घंटा करेंगे, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग ही खत्म, के थोड़ा सा और कर ले, नहीं टाइम ही नहीं है, टाइम खत्म हो गया। सो आई बिलीव दिस स्ट्रेंथ इन स्पिरिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज खुद को ना बोलना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, आपको सीखना पड़ेगा। Again, not a this is not a luxury, it is a necessity to accomplish anything in life. You need to learn to say no to yourself, and that starts with small activities like these. ठीक है, तो मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, do not misunderstand me, I'm not saying that रिवीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डीपीपी सॉल्विंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रिपरेशन में भी तो स्टेजेस होते हैं, कि पहले कवरेज का स्टेज आता है जिसमें कवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर रिवीजन का स्टेज आता है जहां पर कवरेज हो चुकी है, तो अब रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट्स की हेल्प से भी हो रहा है, और फिर बाद में टेस्ट की हेल्प से भी हो रहा है, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट वाला स्टेज आ जाता है जहां पर मॉक टेस्ट देने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की हेल्प से रिवीजन हो रही होती है, कवरेज का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर आर यू स्टैंडिंग इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, on the basis of that take decision and understand what are the most important 3 tasks or 4 tasks to accomplish in a day. Prioritize in just accomplishing those, and then you can procrastinate for some time, है ना, कभी कभी ऐसे, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटीज हैं जिनको आप नाम प्रोक्रेस्टिनेशन देते हैं, जिनको आप नाम रिलैक्सेशन देते हैं, जिनको आप नाम ब्रेक देते हैं, ये सारे उन 3-4 टास्क की अकम्प्लिशमेंट के बाद रखो। बीच में अगर आपको ब्रेक लेना, वो छोटा सा ब्रेक हो सकता है, जैसे 5 मिनट का ब्रेक हो गया, ठीक है, खाना खा लिया तो उसी में 20 मिनट का ब्रेक हो गया, ठीक है, बाहर वॉक के ऊपर चले गए, वो 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया, ये वाले ब्रेक चलेंगे, बिकॉज ये टाइमली ब्रेक है। खाना खत्म, खाना खाना खत्म, तुम्हें पता लग गया कि ब्रेक का टाइम खत्म,
ठीक है, तुमने सोचा कि एक गार्डन के 2 चक्कर लगाएंगे, एक ग्राउंड के 2 चक्कर लगा लिए, तुम्हें पता है ब्रेक खत्म। ये इंस्टाग्राम चलाना, नेटफ्लिक्स देखना, ये होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, जिनको चेक के ऊपर रखने की जरूरत है। तो ये सारे काम करो वंस यू हैव अकम्प्लिश्ड द इम्पोर्टेंट 2 to 3 टास्क। ठीक है, आई बिलीव अगर इतना भी कर लेते हो तो जो भी तुम चाहते हो उतना कर पाओगे। देखो, realizing what works and what does not work from you, for you, comes whilst you are working. So start working, है ना? Start studying, start working for whatever uh, uh, goals that you have assigned to yourself or have allotted to yourself, and realize during the process what works for you and what does not. What are the modifications that you can make, and what things you should keep fixed as they are. आई एम होपिंग ये वीडियो पसंद आई हो। आई एम होपिंग इस वीडियो से कुछ चीज़ें आप लेके गए हो, जिसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आगे जाके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई नीड टू एड्रेस, है ना। सो अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। अभी के लिए आप ये वीडियो देखिए, सोचिए जो चीज़ें मैंने बोली हैं, बिकॉज सोचना एज ए ह्यूमन बींग हमें पसंद नहीं होता है ना, कि रटने वाले काम फिर भी पसंद है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जेई को आईआईटी क्रैक करना डिफिकल्ट है, नीट को फिर भी कंपैरेटिवली क्रैक करना इजी है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज मोर लॉजिकल बेस्ड, नीट इज मोर लर्निंग बेस्ड, लर्निंग इज easier than thinking. So maybe after this video ends, and after you are done watching this video, you'll think at least for 10 minutes, what did I say and what does the future look like. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day.